तो जुलाई आ चुका है और पढ़ाई अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। और पढ़ाई स्टार्ट हो कैसे, कोई एक्शन प्लान ही नहीं है आप लोगों के पास। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्शन प्लान देने जा रहा हूं और उसको रोड मैप भी आप बोल सकते हो। तो रोड मैप या एक्शन प्लान एक ही बात है। और कब से लेके जुलाई से लेके मार्च तक का पूरा कंप्लीट एक्शन प्लान दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी है इस बार क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर एक एक्शन प्लान दे दो, और एक्शन प्लान बोलो या आप उसको क्या बोलो, रोड मैप बोलो सर, जुलाई से लेकर मार्च तक का। सर जून भी निकल गया, जुलाई भी आधा ही निकल गया ऑलमोस्ट। तो हमारे पास सर एक्शन प्लान नहीं है। तो आज पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करो। मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी दे दिया है। तो जिन बच्चों ने टाइम टेबल नहीं देखा हो जून से लेकर मार्च तक का, वो जाके टाइम टेबल एक बार देख लो, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी से कंप्लीट करते चले जाओ। बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। तो आज हम एक्शन प्लान के ऊपर बात करते हैं। आओ जरा जल्दी से स्टार्ट करें। तो सर सबसे पहली बात तो जुलाई से किक स्टार्ट करना एक्शन प्लान को। हाँ जी, किक स्टार्ट करना मतलब स्टार्टिंग अब यहां से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत टाइम निकल चुका है सारी चीजें, और अब ये जो आपके लास्ट 6 महीने बचे हुए हैं ना, ये कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। देखो सुनने में कितना अजीब लगता है कि सर साल स्टार्ट हुआ था 6 महीने बचे हुए हैं सिर्फ, ठीक है। फिर आप प्री बोर्ड में फंस जाओगे, बोर्ड कब आ जाएगा पता नहीं चलना। तो अब टाइम है बेटा पढ़ाई स्टार्ट करने का, दिस इज द राइट टाइम। और राइट टाइम जब मैं बोलता हूं ना, ठीक है, तो सबसे पहली बात अपने सिलेबस को जानना सीखो। सबसे पहले क्या आप सिलेबस तो जानो, आधे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होगा अभी तक। गारंटी ले सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको अपना सिलेबस ही नहीं पता। सबसे पहले सिलेबस को, ठीक है, एक ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आ गई जहां पे वेटेज वगैरह सारी चीजें दे रखी है, उसको जाके देखो, ठीक है। तो सर चैप्टर्स की वेटेज भी देखनी है। हाँ जी, वेटेज देखो, सिलेबस देखो। जुलाई का काम ये है पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर लो। चाहे चाहे वो आपके अकाउंट्स हो, ठीक है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपकी बीएसटी हो, बिजनेस स्टडीज, ठीक है। इंग्लिश का भी सिलेबस देख लो, और जिन बच्चों के पास मैथ्स है बेटा, मैथ्स का सिलेबस भी देख लो। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, वो एंड के टाइम आप पढ़ लेते हो जाता है। बट ये 5 सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट में से ऊपर के 3 तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, ठीक है सर। अच्छा सर, अब क्या टाइम है हमारा, क्या हम वन शॉट देखना स्टार्ट करें? बिल्कुल बेटा, सारी की सारी जो वीडियोस हैं आपको वन शॉट से देखनी है। अब सर ये वन शॉट हम कहां से लाएं? देखो वन शॉट आपको चैनल पे सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं, ठीक है। अभी भी मैं बता देता हूं, कॉमर्स अड्डा पे आप लोगों को जाना है बेटा, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो किस तरीके से यूट्यूब पे हो, ठीक है, चैनल जिस चैनल पे हो, सारी की सारी चीजें आपको, सारा रिसोर्सेज वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको प्लान करना है। अगर अभी नहीं करा तो फिर वो बेटा हो नहीं पाएगा, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। लो भाई, खोल लिया चैनल, अब ढंग से सुनना सारी बातों को। इधर आ जाओ, वीडियोस के अंदर आ जाओ। और जब आप वीडियोस के अंदर आओगे तो बेटा आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वन शॉट डला हुआ है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर का वन शॉट डला हुआ है, ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग का वन शॉट डला हुआ है, यानी सारे की सारी चीजें आ रही हैं। आप लोगों को ये देखना स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाओ, आपके सामने प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा 3 देखो वन शॉट आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको प्ले लिस्ट दिखा दूं, यहाँ पे देखो क्या, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग और इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, ये तीनों यहाँ पे क्लियरली लगे हुए हैं। ये लो भाई देखो, ठीक है, हाँ जी। तो सारी की सारी चीजें लगी हुई हैं, देखना इनको स्टार्ट कर दो बहुत ही जल्दी। और सारा का सारा चीज प्रॉपरली तरीके से अरेंज्ड है, प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें देखा करो। तो सर वन शॉट कर लेंगे, और बेटा उनके शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स कहां पे काम आते हैं? बेटा शॉर्ट नोट्स रिवीजन के टाइम काम आते हैं। कहां काम आते हैं? रिवीजन के टाइम, ठीक है। तो वो एंड के टाइम बनाने का टाइम नहीं रहता, ठीक है। एंड के टाइम हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम बनाए कहां से, ठीक है। तो आज से बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि एंड टाइम पे नोट्स ना बनाने पड़े और हम क्विकली रिवाइज कर ले, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है सर। सर 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट निपटा सकते हैं, बिल्कुल निपटाने। 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट आप निपटाना स्टार्ट कर दो सर, ठीक है। टोटल 6 चैप्टर हो गए जो जुलाई में करने हैं आपको। एनसीईआरटी ही यूज करना, ध्यान रख लेना। चाहे आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके इन फ्यूचर सीयूटी के एग्जामिनेशन हो, आपके लिए बाइबल आपकी एनसीईआरटी ही रहती है, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी मैं तो नोट्स लिखवा ही रहा हूं, ठीक है। जितने भी वन शॉट देखोगे उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वहां से जाके ले लेना। टेलीग्राम चैनल क्या है? aman_sir_अड्डा247, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम क्या है? ठीक है, _.amansir,
ठीक है, ये मेरा IG है, ठीक है, और ये आपका TG है, टेलीग्राम, ठीक है। हाँ जी, तो दोनों आप फॉलो कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट रह सकते हो वहां से, ठीक है सर। उसके बाद अगर जुलाई के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा हल्का हल्का सर MCQs की ड्रिल कर सकते हैं। MCQs के छोटे छोटे सेशंस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो बेटा। MCQs के सेशंस लेने ही हैं, और MCQs के सेशंस भी लेने हैं तो वो प्रैक्टिस सेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रख लेना। सर कहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस सेशन? आप लोगों को बेटा लाइव में आना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लगा हुआ है। प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्या होता है, मैं MCQs वगैरह अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो लाइट लाइट MCQs के सेशन लगते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट फ्लो में रहता है, तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अब इन सब के साथ देखो एक रेगुलर स्टडी की जरूरत होती है, ये तो मैं करा रहा हूं सर, वन शॉट में सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, बट एक कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। क्या आप रेगुलरिटी पढ़ो? रेगुलरिटी देखो पता है क्या होता है, रेगुलरिटी हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा तो वो हमें सारी चीजें बताता रहता है, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, और हमसे करवाता भी रहता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है, मैं एक बैच भी ले रहा हूं, तो आप चाहे तो उस बैच के अंदर भी आ सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, ये रही मिल जाएगी, टाइप करोगे तो आपको इधर जाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये दिख रहा है K12 के अंदर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और क्लास 12 के महापैक में जाओ आप, ठीक है। तो आपको कुछ महापैक दिखेंगे, कॉमर्स डोमेन का महापैक दिख रहा है ये, ठीक है। तो बेटा कॉमर्स डोमेन का महापैक से फायदा ये है कि आपको साल में जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि बेटा महापैक लो, और कभी ये प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मोर ऑफर्स पे जाओ, हमेशा यहाँ पे कोड यूज करो मेरा, ठीक है, A111 इज द कोड। कुछ भी आपको एनरोल कराना है A111 कोड आप यूज कर सकते हो, और अप्लाई करोगे तो आपको सीधा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज कितना, 30% नहीं 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जो भी कोर्सेज लेने सीधा किसके थ्रू ले सकते हो आप, A111 के थ्रू। जुलाई हो गया, हाँ सर आगे चलते हैं। अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपका महीना होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट्स मतलब डेली टारगेट्स के थ्रू, ठीक है। तो डेली टारगेट्स बेटा आपको अचीव करने पड़ेंगे अपने, ध्यान रखना डेली टारगेट्स, ठीक है। हाँ, तो अगर आप बैच में एनरोल कराते हो तो मैं अपने करवाता ही रहूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, सारी की सारी चीजें करवाता रहूंगा। सर साथ साथ में क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, ध्यान रख लेना। न्यूमेरिकल्स चाहे वो अकाउंट्स के हों, ठीक है, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, ठीक है। हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल यहां से होना स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है, अगस्त से, वरना टाइम निकल जाएगा सारा का सारा। और सर वीकली में बेटा छोटे छोटे टेस्ट आप हर हफ्ते लगाते रहने, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का महीना रहेगा अगस्त हमारा, ठीक है। सर उसके बाद क्या करें बेटा, सितंबर जब आता है तो आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। मिड टर्म को बहुत से बच्चे हाफ ईयरलीज भी बोलते हैं, है ना, ठीक है, हाफ ईयरलीज। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फुल फोकस बेटा आपको रखना है अपने स्कूल के मिड टर्म्स पे, क्योंकि यहां पे अगर दिक्कत हो गई तो बेटा तुम्हारे घर वाले कान के नीचे नो इफ नो बट लट ही लट, ठीक है। तो सारी चीजें अलाइन करके चलनी है, पेरेंट्स टीचर्स सबको अलाइन करके चलना है। तो यहाँ पे सितंबर में सारा फोकस अपने मिड टर्म्स पे रहना चाहिए, इस पे अच्छा स्कोर आएगा, सारी चीजें बढ़िया चलती रहेंगी। बट वो तभी आएगा जब मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, तुम लोग फॉलो ही नहीं करते उसको, ठीक है। अब थोड़ी सी देखो हार्श बातें मैं कभी कभी बोल जाता हूँ, बट जरूरी है यार, जरूरी है, तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इधर आओ, फिर क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा, फुल लेंथ के बेटा आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, फुल लेंथ आंसर्स आपको पूरे सॉल्व करने हैं यहां से, वरना टाइम नहीं मिलेगा, आगे जाके फुल लेंथ लिख नहीं पाओगे। तो आंसर राइटिंग की हैबिट्स यहीं से डालना स्टार्ट करनी है सितंबर से, ठीक है। हाँ, फॉर्मेटिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन, सारा फोकस बेटा सितंबर, क्योंकि जब एग्जाम दोगे ये सारी चीजें वहीं मैटर करेंगी, ठीक है। अब सर एक चीज हम भूल जाते हैं हमेशा, देखो हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हम उस टाइम बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, हम सारे काम भी करने लगते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की ये है, हम पोस्ट प्रॉब्लम एनालिसिस नहीं करते कि वो प्रॉब्लम आई क्यों, मेरे को दिक्कत हुई क्यों, ये एनालिसिस भी बनता है। तो जब आप एग्जाम्स दे लो ना, ठीक है, तो पोस्ट एग्जाम बेटा एनालिसिस भी करना है आपको, मिस्टेक्स अपनी एनालाइज करना कि इस बार क्या क्या मिस्टेक करी है कि अगली बार ना करो, ठीक है। कुछ में नोट्स में दिक्कत हो गई है तो नोट्स को अपडेट करना, ठीक है। और अपना जो फिक्स है, जो वीक टॉपिक आपके फिक्स होने वाले हैं, जहां पे एरिया है टू बी फिक्स्ड, उनको सही करो, टॉपिक्स को, वीक टॉपिक को उठाने बैठो, ठीक है, और उसको ठीक करो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। एंड के टाइम में कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, एंड के टाइम में बोलूंगा जो पढ़ लिया है उसको
रिवाइज करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, एंड टाइम पे नया नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, ध्यान रखना। सर अक्टूबर आ जाएगा फिर बेटा, यहां से ना थोड़ा सा देखो, बोर्ड्स तो आपके चल ही रहे होंगे, आपको बोर्ड्स अपने चलने हैं बेटा, साथ में सीयूटी का एलिमेंट डालना स्टार्ट कर देना, ठीक है, वरना मेरे से बाद में बोलोगे सर आपने पहले नहीं बताया था। पहले बता दिया, सीयूटी और बोर्ड्स को थोड़ा साथ साथ में ले लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सीयूटी के लिए फिर 1 महीना मिलेगा। क्या होता है 1 महीना? कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, बोलो ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे चलूं? डन? इधर आओ। अब देखो, आपने चलो सीयूटी किक ऑफ कर दिया, स्पीड पे काम कर रहे हो आप अपनी, 70% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए यहां तक, ठीक है सर। सर एमसीक्यूज हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, 30 मिनट हम दे ही रहे हैं दिन के अंदर। ये पीपीटी ले लेना, इंपॉर्टेंट है। कहां से लोगे? टेलीग्राम चैनल। कहां से लोगे? टेलीग्राम चैनल, अमान _ सर _ अड्डा 247, ठीक है। IG क्या है? _ अमान सर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, स्टार्ट करने सीयूटी के एमसीक्यूज लगा लो, क्योंकि बोर्ड्स और सीयूटी थोड़ा अलाइंड ही होता है लगभग, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बोर्ड्स भी कवर होता रहेगा। सीयूटी के अंदर थोड़ा लेवल ज्यादा होता है, बोर्ड्स के अंदर थोड़ा लेवल कम होता है। तो अगर हायर वाले एमसीक्यूज कर रहे हो तो लोअर वाले तो ऑटोमेटिकली हो ही जाने हैं, ठीक है। हाँ सर, 2 सैंपल पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट करने हैं वीकली, ठीक है, 2 सैंपल पेपर वीकली अक्टूबर से। चाहे वो सब्जेक्ट तुम देख लो, तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है, बट सैंपल पेपर उठा लेने हैं तुम लोगों को, पहले बता दिया। सर फिर क्या करना है बेटा? केस स्टडीज बीएसटी की सॉल्व करनी है, असर्शंस रीजनिंग बहुत करनी है, बच्चों की बहुत गलत होती है, इस पे स्टार बना रहा हूं मैं। असर्शंस रीजनिंग करनी है और फॉर्मेट्स देखने हैं, जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट देख लिया, ठीक है, आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया, तो फॉर्मेट्स पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और फॉर्मेट के साथ साथ सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, और जब भी अकाउंट्स पढ़ा करो तो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, छोटी सी कॉपी बना लो साइड में, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की कॉपी बना लो, छोटी सी कॉपी बनाओ, वहां पे लिखते चले जाओ, उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब लिखते चले जाओ, एंड टाइम पे फिर ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। सर नवंबर आ गया, बिल्कुल सर। सर सिलेबस कंप्लीशन यहां पे रखना है तो रखना है बेटा, ये बात ध्यान रख लेना। कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने, 70% तो हो ही गया था, आप फुल की तरफ टारगेट करना, 100% सिलेबस की तरफ टारगेट करना तुम लोगों को, ठीक है सर। अब वीकली, सर वीकली में क्या करें? सर एक सैंपल पेपर लगेगा, ठीक है सर, एक सीयूटी का प्रैक्टिस टेस्ट भी लगा लिया करना, टेंशन मतलब दोनों अलाइंड ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको सर एक यहाँ पे टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी, गारंटी है, टेस्ट सीरीज नहीं करी दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट सीरीज मैं करवाऊंगा, ठीक है, हाँ मैं भी करवाऊंगा टेस्ट सीरीज, डोंट वरी, वाईटी पे कर लेना मेरी, कहीं पे भी कर लेना, ठीक है, हाँ तो वो करनी जरूर है, ठीक है। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, हमारा जो आधार बैच है वो आधार का 4.0 आ गया है, ठीक है। एक चीज और दिखाऊं मैं तुम लोगों को, इधर आओ, पहले एक चीज और दिखा देता हूँ, आओ, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ। ये तो पूरा महापैक हो गया, पूरे साल जो बैचेस आएंगे, ठीक है। अब एक मेरा बैच चल रहा है, और यहाँ पे आओ, यहीं से देखो, यहाँ से, ठीक है, देखो दिख रहा है आधार, बेटा आधार 4.0 कॉमर्स वाला जो है, ठीक है, हाँ ये प्राइस पे करने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, आपका अकाउंटेंसी और मैथ्स, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है, हो रहे हैं। मोर ऑफर्स लगाओ, ठीक है, कोड सबको याद ही होगा, 8111 अप्लाई करो, ठीक है, और 40% ऑफ अभी चल रहा है, जहां पे बेटा आपको सारी की सारी चीजें करा रखी है। इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है कोर्स की, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे चले, अब इधर आओ। तो आप 4.0, ठीक है, आधार के अंदर भी मैं तो आपसे बोल रहा हूँ आ जाओ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही है, वाईटी पे मैं सारी चीजें करा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। तो आपको कोड क्या लगाना है? 8111, याद कर लो इस कोड को, लो, ठीक। आगे चलें। अब सर यहाँ पे नवंबर के अंदर फॉर्मूला शीट्स बना लो एक, ठीक है, मिस्टेक्स का ट्रैकर बना लो। देखो मुझे पता है काफी सारी चीजें हो नहीं पाती, मैं बोल रहा हूँ आप इसका 60% अचीव कर लो, आपका काम बन जाएगा, जो चीज मैं बता रहा हूँ। 100% नहीं हो पाएगा आपसे, मानता हूँ, ठीक है, 60% भी अचीव कर लोगे इसका, आपका काम बन जाएगा, आप अपने रिजल्ट्स के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस के अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो, ठीक है। और फ्लैश कार्ड्स फॉर थ्योरी, फ्लैश कार्ड मतलब रिविजन जो स्टार्टिंग से आप बना रहे हो वो यहां तक आगे कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बना रहे थे। और एंड में डोंट वरी, मैं फ्लैश कार्ड की वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है, हाँ जी। तो फ्लैश कार्ड्स आएंगे आपके पास। सर आ गया डी डे, दिसंबर आ गया, साल खत्म हो गया,
इस दिसंबर में बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे तुम लोग। नवंबर भी जाता है सर, दिवाली आ जाती है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। फिर दिसंबर में एंड टाइम पे क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह आ जाती है। ये महीने लास्ट वाले कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। साल का वीकेंड होते हैं ये। जैसे वीक में सैटरडे संडे वीकेंड आया तुम्हारा, ये साल का वीकेंड है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो मैं तो आप ये मान लो उनको काउंट ही नहीं करता महीने को पढ़ाई के अंदर। जब भी मैं टारगेट सेट करता हूँ, बट तुम लोगों को करना है, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। सर रिवाइज करना है फुल सिलेबस तुम लोगों को, डेली प्रैक्टिस करनी है, एक सब्जेक्ट उठा लो, प्रैक्टिस करनी है पूरी। सर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, फुल प्री बोर्ड एग्जाम्स। सीरियसली आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे। अब गोल क्या है सर, मेन गोल क्या है, ठीक है, आपको अपनी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी करनी है, बोर्ड के लेवल की करनी है, कि जो बोर्ड में रियल टाइम में एग्जाम लिखोगे उस तरीके की आपकी राइटिंग स्किल्स हो जानी चाहिए। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर ना छूटे। टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस, दो चीज, कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। जिसने ये बच्चे ने मैनेज कर लिया, सारा काम उसका बन गया। और ये प्रैक्टिस से होगा, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप टाइम मैनेज होता चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई दूसरा साल स्टार्ट, 2026 के अंदर एंट्री मार चुके हैं हम लोग। बताओ आगे तक का दे रहा हूं, कहां तक की प्लानिंग चल रही है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही नहीं करता मैं तो लॉन्ग टर्म ही प्लानिंग करता हूं हमेशा। सर अब यहाँ पे बेटा देखो, सीयूटी आपको साथ में लेके ही चलना है, ठीक है। प्री बोर्ड 2 आ जाएंगे आपके सर। हाँ सर, सेकंड प्री बोर्ड। तो आपको क्या करना है बेटा, स्टार्ट फुल सीयूटी प्रिपरेशन, अकाउंट्स, इको, बीएसटी चलनी है साथ के अंदर। सर प्रैक्टिस करना है बेटा 50 एमसीक्यूज पर डे। एक बेटा सॉल्व करो। देखो सीयूटी, अगर आप साथ में सीयूटी को रख रहे हो तो आप ये क्यों डर रहे हो, आपका बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो रहा है बेटा, बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसके साथ साथ सीयूटी की प्रिपरेशन आपके बोर्ड से कॉन्सेप्ट ऐसे टाइट कर देगी ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आप और फिर सेकंड प्री बोर्ड बेटा देने हैं। सेकंड प्री बोर्ड के अंदर आप लोगों के 95% प्लस आने चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ सर, आई प्रॉमिस कि भाई हमारे 95% से प्लस हम स्कोर करेंगे इस बार, है ना। और ये भी प्रॉमिस करोगे सर आप जितनी वीडियोस लाओगे, सारी चीजें लाओगे, हम आपके साथ पूरे साल बने हुए रहेंगे। फिर देखता हूं मैं कहां पे कमी रह जाती है। कहीं नहीं रह जाएगी इस बार, फुल का फुल 100 का 100 टारगेट है इस बार। इस बार टारगेट मेरा इकोनॉमिक्स में 100 का है। 100 की बात है, कितने की बात है, 100 की बात है। सर रिवीजन की बात करें तो बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी चाहिए सारी, ठीक है। केस स्टडीज, ग्राफ्स और एग्जाम्पल्स आपको सब देख लेने हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर आ जाएगा सर फरवरी, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा होता है थर्ड प्री बोर्ड भी कर देते हैं स्कूल वाले, बट जनरली 2 प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो फाइनल बोर्ड्स की प्रिपरेशन बेटा, क्योंकि मार्च में पेपर होंगे, तो फाइनल में क्या करना है, ठीक है, सॉल्व 1 फुल पेपर एवरी 2 डे। 2 दिन के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, ध्यान रख लो। सर डेली क्या करना है, एक थ्योरी रिवीजन करना है, एक आर सीयूटी की प्रिपरेशन कर लो। फोकस किस पे करना है बेटा, राइटिंग स्पीड पे, प्रेजेंटेशन पे, और कॉमन एरर्स जो आपसे बार बार हो रही हैं वो ना हो, ध्यान रखोगे। फरवरी इसी में जाना चाहिए, ठीक है। नए टॉपिक मत पढ़ने बैठ जाना। सर मार्च बोर्ड एग्जामिनेशन आ गए सर 2 दिन बिफोर एग्जाम से पहले, ठीक है, रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स का जो आपने बनाए हैं, ठीक है। हाँ, रिवाइज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और रेस्ट नहीं भूलना। रेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार ऐसा होता है जब हम रात में पढ़ रहे होते हैं, रात में पढ़ के अगर मैं सो जाता हूँ ना तो वो रिटेन हो जाता है माइंड के अंदर, मैं भूलता नहीं हूँ। अब बच्चे पूरी रात पढ़ रहे हैं, रात पढ़ रहे हैं, बिना सोए पेपर देने जा रहे हैं, वहां कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ के आया था, अरे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो रिटेन नहीं हुआ, तुमने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, ठीक है। हाँ, तो रेस्ट पे फोकस करना है, ध्यान रख लेना। सर फोकस ओनली ऑन बोर्ड्स पे फोकस करो आप, ठीक है। सीयूटी को रोक दो, ठीक है। थोड़े टाइम तक रुकवा दिया सीयूटी, है ना, तो सीयूटी को रोक देना आप, ठीक। अब सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो क्योंकि अभी यही टाइम है। कीप योर सेल्फ काम एंड कॉन्फिडेंट, बस। सर एक मेरी वीडियो है जहां पे मैंने बोला था, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है आपका 80% पेपर कराता है, ये बात ध्यान रख लेना। मैं कितना भी पढ़ लूं, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो मेरा पेपर खराब जाना है। बट अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप है तो 80% पेपर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही सही करा देता है। समझ गए बात को। तो कितना भी पढ़ लो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मत टूटने देना, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा क्या रखना, हाई रखना, तो पेपर ऑटोमेटिकली अच्छे चले जाएंगे। तो 80% पेपर कौन कराता है, 80% पेपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कराता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी, ठीक है। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ,
ठीक है, जो भी रोड मैप चाह रहा है, जो भी प्लान कर रहा है, टाइम टेबल बनाने वाला है, उस बंदे को फॉरवर्ड कर देना। इन जो आज मैंने पॉइंट्स दिए ना, इनको आपको माइंड में रख के पूरा बोर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करना है। समझ में आ गई बात? तो सारे के सारे मैं क्या लेके आ रहा हूँ, वन शॉट्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाए हैं वो देख लेना तुम लोग सारे, नोट्स वगैरह बना लेना, पीपीटी चाहिए तो मैंने अपना आईजी भी दे दिया है और टीजी भी दे दिया है, वहाँ पहुँच जाना, ले लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले एक और सेशन के अंदर, धमाकेदार सेशन में। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।